रिकॉर्डिंग का जो फोल्डर है उसका लिंक गूगल ड्राइव पे, उसके अलावा लेक्चर रिकॉर्डिंग लेक्चर का जो लिंक है ऑनलाइन जूम का, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल मीटिंग आईडी यूज़ करता हूँ, वो ऑलवेज सेम होती है। हम जो भी जितने भी वीकली लेक्चर पढ़ते हैं तो वो सब कुछ एलएमएस पे अपलोडेड है, ठीक है। आप एलएमएस से भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह की एक्सेस नहीं है, या व्हाट्सएप पे तो इजीली होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट के लिहाज से हमें आज से कल से इस वीक से एलएमएस पे भी अपलोड करना पड़ रहा है सारा कुछ। तो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे सब कुछ डाल दिया है, ठीक है। तो हर वीक का मैं वहाँ पे सेटअप कर दूंगा, लेक्चर्स भी, रिकॉर्डिंग का लिंक भी, और उसके बाद ऑनलाइन ऑनलाइन जो जूम का लिंक है वो भी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में असाइनमेंट 3 का मैंने वीक 12 में ही बना दिया है मीटिंग, मीडियम और सबमिशन मीडियम। वीक 13 में मैं सेमेस्टर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल 4 और 5 का डाल दूंगा। 4 आप मीट से पहले कर चुके थे, 5 आपने मीट के अभी जो कल असाइनमेंट 3 है वही आपका 5 टास्क भी है, ठीक है, डिलीवरेबल 5। वो 2 मीडियम भी डाल दूंगा। मेक श्योर कि हर बंदे ने इंडिविजुअली सबमिट करवाना है, ठीक है। अच्छा जी, सिंगलटन पैटर्न इंश्योर्स दैट अ क्लास हैज ओनली वन इंस्टेंस एंड प्रोवाइड अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू इट, ठीक है। नाम से ही जाहिर हो रहा है सिंगलटन इसलिए नाम इसका कि जो भी हमारे पास क्लास होगी उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जो एक्सेस होगी वो हम ग्लोबली कर सकते हैं, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्लोबली कैसे एक्सेस कर सकते हैं जी? आप लोग ऊप पढ़ी है आपने, उसके बाद वेब डेवलपमेंट पढ़ी है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ चुके हैं आप, सॉरी कोर्सेज पढ़ चुके हैं, लैंग्वेजेस भी पढ़ी हैं ऑब्वियसली। हाँ जी, हम ऑब्जेक्ट को ग्लोबली कैसे एक्सेस कर सकते हैं? कौन है अच्छा पैकेज प्रोग्रामर? पैकेज में रख के उसको पब्लिक कर दें। पैकेज में रख के पब्लिक कर दें, ठीक है। Example, there can be many printer in a system, but there should be only one printer spooler. ठीक है। there should be only one instance of a window manager. There should be there should be only one instance of a file system. अच्छा, ये एग्जांपल्स हैं। ऑब्वियसली जब ये एग्जांपल हैं इनके पास, हमारे पास प्रिंटर की क्लास एक है, ठीक है। अब प्रिंटर की क्लास में हमारे पास जब हम स्पूलर का मतलब होता है प्रिंटर स्केजुलर, ठीक है, जो आपका स्केड्यूल करता है। लेट से हम डिपार्टमेंट में जिस इस इधर तो ज़्यादातर हमारे डिपार्टमेंट में सेंट्रलाइज प्रिंटर नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ मतलब ज़्यादातर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ये इम्प्लीमेंटेड होता है। जो एडमिन ऑफिस होता है उसमें 3-4 प्रिंटर पड़े होते हैं, ठीक है, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। या अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रिंट शॉप, अक्सर प्रिंट शॉप में नेस्ट में जिस तरह मैंने देखा था, काफ़ी एफिशिएंटली उन्होंने प्रिंट शॉप्स जो थी मैनेज की हुई थी। वहाँ पे 8-10 प्रिंटर्स लगे होते हैं लाइन में ना, ठीक है। और कुछ उसके साथ 3-4 पीसीज भी पड़े होते हैं, वो आपके रिसेप्शन पे पड़े होते हैं। आप पीसी के साथ जाके फ्लैश करते हैं कनेक्ट, तो कमांड देते हैं, तो वो कमांड जाती है स्पूलर में। स्केजुलर होता है, स्केजुलर इम्प्लीमेंट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, एक सर्वर बना होता है, ठीक है। तो वो स्पूलर आइडेंटिफाई करता है कौन सा प्रिंटर फ्री है। जो भी प्रिंटर फ्री होता है वो उसका क्या करेगा, प्रिंट वहाँ से कमांड उस पर सेंड कर देगा और प्रिंट वहाँ पे प्रिंट आउट आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो स्केजुलर या स्पूलर है वो एक ही है, लेकिन प्रिंटर हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है। तो मतलब प्रिंटर की क्लास है और क्लास का हमारे पास इंस्टेंस एक ही है, एक स्पूलर स्केजुलर, ठीक है। इसी तरह विंडो मैनेजर आपके पास होता है। विंडो मैनेजर का पता है ना आपको? अक्सर कौन आप सा? यूज़ करते करते आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो मैनेजर जो होता है वो सिंपल एक होता है, ठीक है। अगर आपका विंडो मैनेजर काम करना बंद कर गया तो आप कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते, ठीक है। लेट से हम मल्टीपल ऐप्स तो चला सकते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम चला सकते हैं, मल्टीपल ब्राउज़र चला सकते हैं, लेकिन इनको पीछे कौन मैनेज कर रहा होता है? विंडो मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने अगर नहीं पढ़ा तो हैरत की बात है, पढ़ना चाहिए था आपको। इसको विंडो मैनेजर की एक लेट से एक यूटिलिटी होती है,
वो मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। मैं अगर आपको कंट्रोल और डिलीट करके दिखा दूँ विंडो मैनेजर, इसमें टास्क मैनेजर, ये तो टास्क मैनेजर है। विंडो मैनेजर मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ से इसको चेक करते हैं। तो देयर शुड बी ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ फाइल सिस्टम। इसी तरह आपकी जो फाइल सिस्टम्स होती है, फाइल सिस्टम को आप कंट्रोल और डिलीट से मैनेज कर सकते हैं, मेरे ख्याल में निकाल सकते हैं। फाइल सिस्टम का भी इसी तरह सेम टू सेम कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप का फाइल सिस्टम, वो भी सारी आपकी जो फाइल्स वगैरह फोल्डर्स वगैरह उनको मैनेज कर रहा होता है। अगर वो रुक जाए तो आप कोई भी फोल्डर वगैरह या उसको ओपन वगैरह नहीं कर सकते। अक्सर ये बहुत कम आता है, लेकिन जो हमारे पास विंडो आई थिंक 7 तक इशू ये काफ़ी आते थे, विंडो मैनेजर के और फाइल सिस्टम के काफ़ी ज़्यादा इशू आते थे। उसके बाद 8 और 10 में इतना ज़्यादा इशू नहीं आया विंडो फाइल मैनेजर और विंडो मैनेजर का, ठीक है। अच्छा, हाउ डू वी इंश्योर दैट अ क्लास हैज ओनली वन इंस्टेंस एंड दैट द इंस्टेंस इज इजीली एक्सेसिबल? A global variable make an object accessible, ठीक है, but does not keep you from instantiating multiple object, ठीक है। A better solution is to make the class itself responsible for keeping track of its sole instance, ठीक है। अगर हम ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे, उससे उस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, तो लेकिन आप उससे उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स अगर किसी कॉल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट का मल्टीपल इंस्टेंस बना सकेगा। इंस्टेंस ऑफ इटसेल्फ ऑब्जेक्ट। A better solution is to make class itself responsible for keeping track of its sole mistake, सोल इंस्टेंस, ठीक है। तो हमें क्लास में ही ये फंक्शनैलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी पड़ेगी कि वो प्रिवेंट करे ऑब्जेक्ट को मल्टीपल इंस्टेंस होने से, ठीक है, उसके मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करने से। यूज द सिंगलटन पैटर्न व्हेन देयर मस्ट बी एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड मस्ट बी एक्सेसिबल टू क्लाइंट फ्रॉम वेल नाउन एक्सेस पॉइंट। बात वही रिपीट हो रही है, ठीक है। देयर शुड बी ओनली वन इंस्टेंस और उसकी ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस होनी चाहिए। ये हमारे पास सिंगलटन पैटर्न क्लास डायग्राम, ठीक है। आपको मैंने पहले कहा था उसकी यूएमएल रिप्रेजेंटेशन हमने लाजमी करनी है। तो क्लास डायग्राम में और हमारे पास क्या है, इसमें हमने स्टैटिक इंस्टेंस का क्या मुराद हुआ, इंस्टेंस क्या रहेगा हमारे पास, सिर्फ सिंगल, और रिटर्न यूनिक इंस्टेंस, ठीक है। हमने रिटर्न करवा दिया उसको। स्टैटिक इंस्टेंस का एक फंक्शन हमने बनाया है। उस फंक्शन में हम डिफाइन करेंगे हमारा जो इंस्टेंस है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, मल्टीपल इंस्टेंस ना हो। Ensuring a unique instance, the singleton pattern makes the sole instance a normal instance of a class, but that class is written so that only one instance can ever be created. तो अगेन वही बात है कि हमने क्लास की फंक्शनैलिटी में जो भी फंक्शन हमने क्रिएट किया है उसमें हमने डिफाइन करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा कि जो भी हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही रहे, ठीक है, मल्टीपल इंस्टेंस ना हो। A common way to do this is to hide the operator that creates the instance behind the static class operation that guarantee that only one instance is created, ठीक है। ये उसका solution बताया गया है।
अच्छा, जो अब के कोड की एग्जांपल है, होप सो कि आपको भी समझ आ जाए और मुझे भी समझ आ जाए। ठीक है, क्या हो रहा है जी? पब्लिक क्लास, आपने क्लास क्रिएट की सिंगलटन, और प्राइवेट स्टैटिक सिंगलटन इंस्टेंस से आपने एक क्या बनाया, वेरिएबल बना दिया। आपने उसके बाद फंक्शन कॉल किए, फंक्शन, और देन नीचे आपने फंक्शन को क्या कर दिया, पब्लिक स्टैटिक सिंगलटन इंस्टेंस get if is instance is equal to null, instance equal to new singleton। ठीक है, अगर वो null है तो उसको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, रिटर्न इंस्टेंस। प्राइवेट स्टैटिक सिंगलटन, स्टैटिक, हम स्टैटिक अगर उसको क्रिएट करेंगे उसका क्या मतलब होगा, वो ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो मतलब हम उसको चेंज नहीं कर सकते इस इंस्टेंस में या ऑब्जेक्ट में, चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम उसको स्टैटिक करके, प्राइवेट भी हमने कर दिया और स्टैटिक कर दिया, मतलब उसकी ग्लोबल एक्सेस भी है, और स्टैटिक से वो ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा इंस्टेंस, मल्टीपल इंस्टेंस उसके क्रिएट नहीं हो सकते। तो इस केस में हम सिंपल सिंपल छोटी सी एग्जांपल से, ये इस कोड से हम सिंगलटन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में। हाँ जी, कुछ कोड की समझ आई है बच्चों? जी बेटा। यस सर। सर ये कोड, गेट का फंक्शन क्यों नहीं है? अच्छा, आपने मेक श्योर करना है आज, काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए जिनका जस्ट नेम है। ठीक है, हमें कम्युनिकेट किया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से, आप लोगों ने अपना फुल रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम, ठीक है, पहले आपने नेम लिखना है, उसके बाद आपने एंड पे फुल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपने जूम आईडी को रीनेम करना है। ठीक है, अब जिस तरह ये बिन हुसैन है कोई, ठीक है, अब मुझे क्या पता कौन बच्चा है ये। असद, असद ने भी अपना नाम लिखा हुआ है सिर्फ। सर वो बस आ जाता है डायरेक्ट, मतलब जब लॉगिन करते हैं तो चेंज करना पड़ता है दोबारा। सर मैंने ये पूछा था गेट का फंक्शन की समझ नहीं है, ये क्यों यूज हुआ है? मैं बताता हूँ बेटा, बेटा नेम किस तरह चेंज करता है, मैंने से मुझे तो नहीं पूछता लॉगिन, आप लॉगिन क्यों करते हो एवरी टाइम? आप ऐप इंस्टॉल की हुई है आपने जूम में, या आपने लैपटॉप पे ऐप इंस्टॉल की हुई है, आपको आई डोंट थिंक सो कि लॉगिन करना पड़ता है एवरी टाइम। जी सर, चलो नेक्स्ट टाइम से हम वो मुकम्मल नाम लिख लेंगे। अच्छा, गेट का फंक्शन इसलिए ऐसा यूज़ किया गया है कि उससे चेक करना है कि उसका ऑलवेज जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट हो, सिंगल इंस्टेंस हो। सिंगल ऑब्जेक्ट से मुराद के ना ही उसके मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकता है, ना ही एक से कम हो सकता है। ठीक है, तो वो चेक करेगा गेट, क्योंकि ऑब्वियसली उससे रिटर्न करना है। मेरी इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लॉजिक स्ट्रांग तो नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था तुम आप भी समझ लिया करो थोड़ी बहुत। मुझे इफ़ इफ स्टेटमेंट की तो समझ आ गई है, इसलिए मेरे ख्याल में गेट उसने इसलिए हाँ जी, किसी और को गेट की समझ आई है? एनीवन? यानी को आई होगी सर। सर किसको नहीं, मैं अली? वही कहने लगा था, अली को डिस्टेंस आई का होगी। इतना ये क्लियर नहीं ये हो रहा। जानबूझ के बताता नहीं है, इसको सब आती है। सर कोई हाँ नेक्स्ट अली लेक्चर बता। में कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कोड मुझे कभी नहीं आना, नेक्स्ट लेक्चर में करो या 2 साल बाद करो। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो भाई।